स्टूडेंट्स, ओके हेलो, कैसे हैं आप सब? ठीक है। हाँ, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम ग्लोब एंड मैप्स का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। एक छोटा सा चैप्टर था, तो इसके एक पार्ट 2 मैंने बनाया है। इसमें हम थोड़े से इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने आपको साथ साथ ही उनको एक्सप्लेन कर दिया था, बट फिर भी ब्रीफली मैं आपको थोड़ा सा इनको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमारे हैं फिलिप्स आते हैं। टू स्टडी द अर्थ वी यूज अ मॉडल ऑफ द अर्थ विच इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, जो हम मॉडल यूज करते हैं अर्थ का? वेरी गुड, बताइए, ग्लोब। एंड सेकेंड, द डैश ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। उसको क्या कहते हैं हम? एक्सिस। ओके। एंड सी है, डैश इंडिकेट्स द इंफॉर्मेशन दैट इज शोन इन अ मैप टाइटल। ओके। एंड डी, द 4 मेन डायरेक्शन आर नोन एज द, बताया था ना आपको, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, जिससे हमें पता लगता है डायरेक्शन के बारे में। तो क्या होता है वो? सब डायरेक्शन होते हैं या कार्डिनल पॉइंट होते हैं? कार्डिनल पॉइंट होते हैं। ओके। एंड सेकंड है, टिक द करेक्ट आंसर। विद द हेल्प ऑफ ग्लोब वी कैन अंडरस्टैंड द शेप ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड बोथ ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा बोथ ऑफ दिस। इससे हमें रोटेशन भी पता लगती है अर्थ की और शेप भी। एंड बी, मैप्स आर पुट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बुक नोन एज, ऑब्वियसली कौन है? एटलस। बुक होती है ना, जिसमें हमें पता चलता है। ओके, नाउ सी, द कलर यूज्ड टू शो माउंटेन एंड प्लेटूज ऑन द मैप इज ब्राउन। द की और लीजन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ, किसका करते हैं? डायरेक्शन, स्केल या कलर्स? कलर्स एंड सिंबल्स। ओके, एंड नाउ द क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दिए गए हैं 5 क्वेश्चंस। वैसे अगर ये बुक्स के क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसके बाहर से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि आपको अगर पूछ लेते हैं कुछ भी फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप के बारे में डिफरेंसेस आपसे पूछे जाते हैं, या फिजिकल मैप की डेफिनेशन पूछी जाती हैं। तो जैसे कि आपको मैंने ये बताया था यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैप्स में, तो यहाँ पे देखिए फिजिकल मैप के बारे में और यहाँ पॉलिटिकल मैप के बारे में दिया गया है। गॉट इट? ओके। और अगर कुछ भी अलग से कुछ पूछा जाता है इंपॉर्टेंट फीचर्स में, किसी के टाइटल के बारे में डेफिनेशन है, तो ये यहाँ पर है, और डायरेक्शंस के लिए। लेकिन जो अगर बुक के अकॉर्डिंग चले, तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा बहुत उनके बारे में। जैसे ये है, व्हाट इज द ग्लोब, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। ओके, व्हाट इज ग्लोब? अ ग्लोब इज अ वेरी स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ विच इज राउंड इन शेप। ओके, इतना काफी है। अगर आप इसको ज्यादा लेंथी नहीं करना चाहते हैं, अगर इसको लेंथी करेंगे तो इसमें काफी कुछ आ जाता है कि इसमें रोड वगैरह भी लगी होती हैं, जैसे ये हमने पढ़ा है ना, यहाँ पे देखो, इट इज सपोर्टेड बाय अ टाइटल रोड एंड अ मेटल आर्क। इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ग्लोब इज अ वेरी स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, इट इज राउंड इन शेप। और अब पूछेंगे इनकी लिमिटेशन, तो देखिए लिमिटेशन यहाँ पे दी गई है, सी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, ये है, डिफाइन अ मैप। हाउ इज अ मैप मोर यूजफुल देन अ ग्लोब? मैप को डिस्क्राइब कीजिए थोड़ा सा आप 1-2 लाइन्स में, और बताना है आपको कि मैप कैसे ज्यादा यूजफुल है ग्लोब से। कैसे है? यू नो ना कैसे है? कैरी नहीं कर सकते ना हर जगह ग्लोब को, मैप आराम से कैरी कर सकते हैं। तो देखिए, इसके डिफाइन अ मैप तो आप आराम से इसको बता सकते हैं। अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। ये देखिए यहाँ पे लिखे हैं, ऑन अ फ्लैट पेपर। आप खाली इसकी मैप की डेफिनेशन इतनी ही दीजिए, ठीक है। अगर थोड़ा लेंथी बनाना है तो आप उसकी सेकंड लाइन भी यूज कर सकते हैं। मैप गिव्स अस अ मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ देन अ ग्लोब। ठीक है, इसमें पूछा गया था ना, हाउ इज अ मैप मोर यूजफुल देन अ ग्लोब। बस ये आप 2 लाइनें आपकी इसके आंसर में आ जाती हैं। देखिए, अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट पेपर। A map gives us a more detailed information about the places on the surface of the earth than a globe. और अगर आपको लेंथी में बनाना है तो आप और लाइनें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या क्या फायदा है मैप में हमें, बट इसके लिए इतना काफी है। और व्हाट आर द 6 इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ अ मैप? याद है ना आपको, मैंने कराया था टाइटल, और उसकी सारी 6 लाइन्स थी हमारी, हमने पढ़ी थी। ये देखिए, मैं आपको पीछे दिखाती हूँ, ये देखिए टाइटल है, कौन कौन से हैं? 6। टाइटल, डायरेक्शन, स्केल, कलर, सिंबल्स एंड की और लेजेंड। बस आपको यही लिखने हैं 6, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया कि इनको डिस्क्राइब करें। अगर इनको डेफिनेशन देनी है तो हम इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डी क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट कलर यूज्ड इन अ मैप?
व्हाट डू द डिफरेंट कलर शो इन अ मैप। क्या करते हैं कलर्स, क्या काम है कलर्स का, हमने ये देखा था ना। और देखिए ये है हमारा पॉइंट कलर्स। यहाँ पे बताया गया है ना कि कौन कौन से कलर यूज होते हैं, कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट क्या था, ब्लू, तो वाटर बॉडीज, और वाटर बॉडीज फॉर एग्जाम्पल ओशन, सी, पूरा एक्सप्लेन किया है ना मैंने आपको किसके लिए ब्लू कलर यूज होता है। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे, पहले अपने क्वेश्चन में से ही थोड़ा बहुत लिखेंगे। द डिफरेंट कलर यूज्ड इन अ मैप आर, आप फिर नाम बताएंगे कौन कौन से कलर्स हैं और उन कलर्स के आगे लिखेंगे कि उनका क्या काम है। देखिए ग्रीन का है, येलो का, ब्राउन का, व्हाइट का, यहाँ पे आपके आंसर हैं। गॉट इट? ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज डिफाइन स्केल। Why is the scale important for a map? Very important. स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? जब भी हमें कोई डायरेक्शन देखना है कितना डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक का किसी भी जगह का, तो हम वहां पर स्केल यूज करते हैं जो मैप के अंदर होता है, उसमें दिखाया गया होता है। अंडरस्टैंड? ओके, वी कैन सी हेयर, ये देखिए इसका पॉइंट है स्केल, देख रहे हैं आप। Map scale is defined as the relationship of the distance between 2 points on the map to the corresponding distance on the ground. ये आपके मैप स्केल की डेफिनेशन है यहाँ पर। Got it? अर्थ को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सन कैसे ईस्ट टू वेस्ट होता है ना, राइज होता है ईस्ट में और वेस्ट में सेट होता है, उसी तरह का प्रकार जो हमारा अर्थ है वो कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और देखिए ये अगर हम इसको अर्थ मानते हैं तो यहाँ पे एक्सिस है इसके, ये ठीक है, ये एक्सिस ये स्ट्रेट नहीं होती है, आप देखेंगे थोड़ी सी स्लेंट है, ये स्ट्रेट नहीं होती, ऐसे सीधे नहीं होती है। और जो ये यहाँ पे पॉइंट है ये है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जिस तरह से हमने देखा था कि हमारा जो ग्लोब है उसमें भी आपको दिखाया गया था, रॉड के पॉइंट्स दिखाए गए थे, इसको हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल में माना। तो उसी तरह से अर्थ का भी होता है, अर्थ को देख के ही इसको बनाया गया है। देखिए, और जो हमारे नॉर्थ पोल है ये हमें किस चीज के लिए हेल्प करते हैं, नॉर्थ पोल हेल्प टू फाइंड डायरेक्शन एंड एक्सिस आर नॉट स्ट्रेट, ये स्ट्रेट नहीं होती है। आवर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये तो आपको सबको पता है। अब एक चीज जो मैं आपको बताया था मैं दोबारा बताती हूँ। ये देखिए अर्थ है और ये है बीच में इमेजिनरी लाइन, ठीक है, ये है, इसको हम क्या कहेंगे इक्वेटर। ये हॉरिजेंटली हमारी अर्थ को डिवाइड करेगी। ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर। और इसी तरह अगर हम अर्थ को वर्टिकली डिवाइड करेंगे और जो ये लाइन इमेजिनरी लाइन है इसको हम क्या करेंगे, प्राइम मेरिडियन। ओके, और फिर ये वाली साइड जो होगी ये होगी वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये हमारा, आप ये ध्यान रखिएगा कि जब वर्टिकली डिवाइड होगा तो जो इमेजिनरी लाइन होगी उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी मेरिडियन। और जब हम इसको हॉरिजेंटली डिवाइड करते हैं अर्थ को, तो जो बीच में इमेजिनरी लाइन होती है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। और फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाती है हमारी अर्थ। और when we divide earth in a vertical position, then one side is western hemisphere and second is eastern hemisphere. ओके, और लेकिन ये याद है कि इमेजिनरी लाइन सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं, अर्थ पे कोई लाइन नहीं होती है, ठीक है, ये सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए हम यूज करते हैं, अदरवाइज कोई लाइन नहीं होती है। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत कम समय में। और इस चैप्टर को मैंने आपको समझाया, ये एक छोटा चैप्टर था जिसको हमने क्लियर कर लिया है। और सेकंड वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे कोई भी। ओके, देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट. If you have any problem then write on comment section. Thank you.